नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी और देश विरोधी सरकार है। अधिवक्ता संघ लालगंज आजमगढ़। इस सरकार की जो नीयत है वह पूरे देश को बर्बाद कर देगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलकर उनको फायदा पहुंचाकर यह सरकार पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी है और इस देश में फिर से पूंजीपतियों का राज कायम करना चाहती है। अब इस देश का नौजवान किसान बेरोजगार जाग चुका है, जो इस सरकार के बहकावे में नहीं आएगा और 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सरकार का जाना तय है। सीपीआई नेता कामरेड हामिद अली व वरिष्ठ अधिवक्ता बिंदवासिनी राय ने प्रेस से बातचीत की और अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। पहला सवाल तो यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे आपने यह देख लिया कि इस किसान आंदोलन से लेकर के खेती गृहस्थी की लड़ाई में वह कुछ अपने को पीछे क्यों हुए थे। माने अगर इस देश में नारा कोई लगाया कि धन धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, तो ये कम्युनिस्ट का ही नारा है। ये इसी नारे के आधार पर 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने कानून ला दिया। नारा इनका था, धन धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। और जब यह आंदोलन पीक पर गया, जोर पकड़ा, तो कांग्रेस की सरकार थी और उनके दिमाग में जब यह बात गई तो कानून बदला और उसने यह दे दिया कि कोई भी गरीब आदमी वो जिसके पास खेत नहीं है, अगर उसका कब्जा है तो कब्जे के आधार पर जो है वह सिरदारी राइट देने का अधिकार दे दिया कि 122B 4F का एडिशन किया कांग्रेस ने। तो ये तो कम्युनिस्ट ही नारा दिया। सर, वर्तमान जो किसान आंदोलन चल रहा है आज के भी परिवेश में अगर खेत की बात, किसान की बात, मजदूर की बात, प्याज की महंगाई की, आलू की, प्याज की, दाल की महंगाई की बात अगर कोई करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी ही उठा रही है और आए दिन उनकी मीटिंग हो रही है, कार्यक्रम हो रहा है। तो यह बात कहना कि नहीं कम्युनिस्ट किसान आंदोलन में पीछे है, उनका तो अलग से किसान मोर्चा भी है, वह उसके संदर्भ में। लेकिन सड़कों पे उतरने का काम केवल अकेले मात्र समाजवादी पार्टी ही करती दिख रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी भी सड़क पर है और पूरा का पूरा देश जो किसान है वो सारे लोग आंदोलित है और सारे लोग जो हैं वह एक विचारधारा है जो किसान विरोधी है। तो जो किसान विरोधी हैं वह अपने भाषण से, अपने विचार से, प्रचार तंत्र से यह दबाना चाहते हैं कि नहीं, ये जो बिल आया है, जो विधेयक आया हुआ है, ये किसानों के लाभ के लिए है। लेकिन जो एक विचारधारा है, जो समझ रहे हैं, जो तार्किक है और वैचारिक हैं, लॉजिकल हैं, प्रोग्रेसिव दिमाग के हैं, वो कह रहे हैं कि यह बिल जो है वह घातक है। इससे जो है वो किसान काफ़ी पीछे हो जाएंगे, आगे चल करके देश गर्त में चला जाएगा। सर, 2012 में जो है UPA 2 की सरकार थी और यही बिल कांग्रेस की सरकार लाई थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो भी यही बिल लेकर आई है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ये डबल स्टैंड। यह बिल जो आप कह रहे हैं, यह बिल कभी नहीं आया है इस रूप में कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हो, खेती जो है संविदा से होगी। आप उसकी बिल का विरोध नहीं है, बिल के कंटेंट का विरोध है। इनकी उसका जो है आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये इस देश में किसानों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों, ये सबके खिलाफ एक साजिश थी। अरे 370 NRC, CA इस मुल्क में ये सब तरह तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी। उनका सीधे तौर पे ये सब कुछ तो इनका जो कुछ था ये एक बहाना था। सीधे तौर पे इस देश में उनको सबसे ज्यादा कमजोर करना था किसान को। आज ये बात बेरोजगार ऊपर तक किसान टारगेट में था और किसानों के खिलाफ ला करके उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसलिए कि सबकी बाजार इसी किसानों पर निगाह है। अडानी की, अंबानी की, ये मफतलाल की, ये टाटा की, बिरला की, सबकी निगाह इसी किसान पर है कि इनकी खेती को कैसे हम कब्जा कर लें, ये भूखों मरें, परेशान रहें, किसी लायक न रहें। इधर विगत 15-20 वर्षों में
अब ये बात सुनने को मिल रही थी कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं है, इसलिए लोग खेती पर ज़्यादा जोर दे रहे थे और 1300 रुपया कुंटल धान बेचवाने के लिए ये 1200 रुपया कुंटल बेचवाने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही है। आदमी मजबूर है डाई लेने के लिए, नया बेंगा लेने के लिए, कीटनाशक दवा लेने के लिए मजबूर होकर के 1200-1300 रुपये में अपना कुंटल कौड़ी के दाम बेच रहा है। और ये अडानी की टीम जो बाजार में बैठी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में है, ये सब सारा स्टोर करके वो ले जा करके अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और उसी को चावल दरा करके फिर हमको ला करके 5000 रुपया प्रति कुंटल उसी किसान को ला करके थोपेंगे। और हिंदुस्तान की आधे से अधिक आबादी किसान, कृषि प्रधान और खेती किसानी पर आधारित है। ये सीधे तौर पर किसानों के ऊपर हमला जो बर्दाश्त किसी सूरत में यहाँ की देश की जनता न कभी की है न कभी करेगी।